एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11th की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। सबसे पहले ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है, एनालिटिकल एनालाइज करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसको परखते हैं, उसको जांचते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की दैट डील्स विद, जो कि डील करती है केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है ना। एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। केमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको डिस्कस किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, डिस्कस किया जाता है प्रॉपर्टीज़ को केमिकल की। For chemical compound is called analytical chemistry. The branch of chemistry that deals with the chemical characterization of a chemical compound is called analytical chemistry. एनालिसिस में क्या होता है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें क्वालिटी को मेजर किया जाता है, जो उनसे आपने केमिकल लिया है उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, वो जो सा केमिकल है, उस केमिकल में जो सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और चूंकि हम कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनके नाम लिखते हैं, तो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इन एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं हम, इसलिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस कौन सा एनालिसिस होता है कि इसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर या फिर आप NMR एलिमेंटल एनालिसिस में जैसे कि हम पीछे पढ़ा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर, पीछे हम पढ़ते कर रहे हैं ना कि हमने किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स फाइंड आउट करने थे, तो उस एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को, उस एलिमेंट्स के आइसोटॉप जो उनसे हमने एलिमेंट के आइसोटॉप्स फाइंड आउट करने थे, पहले हमने उस एलिमेंट को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालते थे। अंदर डालने के बाद उस एलिमेंट के पॉजिटिव आयंस को हम आगे भेजते थे और उनको मैस टू चार्ज रेशो की बिना पर उनके आइसोटॉप्स फाइंड आउट करते थे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स फाइंड आउट करते थे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। ठीक है ना, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नियॉन एलिमेंट है, तो नियॉन एलिमेंट, ठीक है ना, आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है, वो आपने देख लेनी है अगर आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कोई मसला हो। NMR, इसके थ्रू भी आप एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं, एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है ना। इसी तरीके से एनालिसिस जो सा होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम किसी भी केमिकल की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया है कि परसेंटेज, हमें पता चल गया है कि ये है, हमें पता चल गया है जी कि एक हमने बीकर लिया हुआ है, ये बीकर के अंदर हमने एलिमेंट्स डाले हुए हमने बीकर के अंदर केमिकल्स डाले हुए हैं, केमिकल्स। ठीक है ना, उस केमिकल के मिसाल के तौर पर केमिकल हमने डाला हुआ है ग्लूकोज डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जी ग्लूकोज, पर नाम दे देता हूँ C6H12O6, ग्लूकोज डाला हुआ है। ठीक है ना, ग्लूकोज डाला हुआ है, तो हमने क्वालिटी
क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, यानी कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं ना, ये हमने लिख लिए नाम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस केमिकल के अंदर, जो कि ग्लूकोज है, इस बीकर में है। वो हो गया हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी कि हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं, हमने पता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, यानी कि इनकी सब की परसेंटेजेस निकालते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। परसेंटेजेस फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, हम परसेंटेजेस निकालते हैं इसकी। और ये भी देखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंटल एनालिसिस में फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन एलिमेंट्स के अंदर कितने कितने एटम्स हैं वो बताते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की। फॉर एग्जांपल कार्बन के 6 एटम्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। परसेंटेजेस भी फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी फाइंड आउट करते हैं, और उन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स फाइंड आउट करते हैं। कार्बन के 6 एटम्स हैं तो 6 लिख दिया, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 एटम्स हैं तो 12 लिख दिया, ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम्स हैं वो भी लिख दिए, ठीक है ना। कार्बन एलिमेंट के 6 एटम्स भी लिख दिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 एटम्स लिख दिए, ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम्स लिख दिए। सारे के सारे एटम्स की तादाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मेजर करते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था, समझ आ गई। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात क्या है। एनालिसिस है, ठीक है ना, 2 तरह के एनालिसिस है, ठीक है ना, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालाइज करते हैं केमिकल को, कि वो केमिकल जौन सा है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो केमिकल की करैक्टरिस्टिक्स का पता चलाने के लिए उसके एनालिसिस करते हैं। 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि इसमें हम क्वालिटी मेजर करते हैं, कि कंपाउंड दिया जाता है आपको बीकर के अंदर, फॉर एग्जांपल वो ग्लूकोज है, तो आपने बताना सिर्फ यही है क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि उस ग्लूकोज के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनके नाम